को देखिए, यानी हदीस पाक में हुजूर क्या फरमा रहे हैं। कयामत के मैदान में रब तबारक व तआला हमको हटने नहीं देगा, हमारा पैर भी नहीं हम हटा सकते जब तक कि हम 4 चीजों का जवाब न दे दें। नंबर 1 क्या है कि हम उसके लिए तैयार हैं, यानी माल कहां से कमाया और कहां पर खर्च किया, इल्म कितना सीखा, इल्म सीखा और वहां उस पर जो है कहां तक आपने अमल किया। हमने आपको जो है जिंदगी दी, जवानी दी, हमने जो है आपको उम्र दी, आपने उसमें क्या किया। हमने आपको जवानी अता की, आपने उस जवानी के जो शबाब के लम्हात थे आपने उसमें क्या किया। जब जवानी आपने कहाँ खर्च की, इबादत खुदाबंदी में, नबी पाक पर दुरूद व सलाम पढ़ने में, आखिरत बनाने में, या वैसे ही दुनियावी रंगीन हवाओं में हमने ऐसे ही वक्त को गुजार दिया। तो दोस्तों, आप जो है आखिरत की तैयारी सबसे असली चीज है, इसलिए कि हम आज जो है हमारे पास सब कुछ है, बैंक बैलेंस भी है, मोटरसाइकिल भी है, बाइक भी है, कार भी है, अच्छा घर और बंगला भी है, सब चीज रब ने हमको अता की। उसकी मेहरबानी, उसका फजल, उसका कमाल, उसकी मेहरबानी है जब भी तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं। अगर हमारे पास सब कुछ है, अगर है नहीं तो क्या नहीं है, हमारे पास नेकियां नहीं है, हमारे पास आखिरत की कोई तैयारी नहीं है। उन लोगों से पूछो जो कब्रिस्तान पहुंच गए हैं कि वो क्या कह रहे हैं, वो यही पुकार रहे हैं कि रब हमको एक लम्हे के लिए थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी जिंदगी अता कर, हम तेरी इबादत में ही रहेंगे। आज हमारे पास वक्त है, हम जिंदा हैं, मरे नहीं है। हर उस दिन पे हमें अफसोस करना चाहिए जो वक्त जो है, जो दिन हमसे बगैर नेकी किए हुए गुजर गया, निकल गया। ये चीज है, इस्लाही पहलू है, क्योंकि इस्लाही पहलू बहुत कम लोगों को समझ में आता है, मगर आदमी की जिंदगी इसी से सुधरती है। इन चीजों की जरूरत है, इन गोशों पर रोशनी डालने की। हमारे खतीब अहले सुन्नत हुजूर सैयदी वाकई सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, जो आज के मेहमान खुसूसी और मुकर्रिर हैं, आपको मजीद बेहतरीन तरीके से सब कुछ बताएंगे। उन्हीं को सुनने के लिए हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं। देखिए, उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। एक वाक़या आपकी समातों के हवाले, उमर फारूक आजम का दौर है। शाम का वक्त है, एक ज़ईफ़ा आ गई, हाथ में उसके तेल था, मिट्टी के प्याले में तेल। शाम का वक्त, गरीबी, मुफलिसी एक ऐसी चीज होती है इंसान को जो है वो कहीं का नहीं छोड़ती है, मगर ऐसे वक्त में इंसान को जो है हमारा मजहब इस्लाम सिखाता है कि सब्र करना चाहिए। जब गरीबी है तो सब्र कीजिए, परेशानी तकलीफ है तो सब्र कीजिए, और जब रब अता करने लगे, जब आप अमीर हो जाएं तो रब का शुक्र अदा कीजिए। सब्र और शुक्र एक ऐसी चीज है, इससे जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत भी राजी होता है, मजीद जो है उसके कारोबार में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें अता फरमाता है, जिंदगी में भी उसकी बहारें और खुशियां आने लगती हैं। उमर फारूक आजम का दौर है। एक ज़ईफ़ा जो है चली और चलने के बाद आगे बढ़ती गई। शाम का अंधेरा आया, अंधेरा आने के बाद हाथ में उसके तेल का प्याला है, ठोकर लगी और गिर गई, और जैसे गिरी तो तेल का प्याला भी जमीन पर गिर गया। अल्लाहु अकबर कबीरा, जैसे तेल का प्याला गिरा जमीन पर, जमीन ने उसको पी लिया। पीने के बाद गरीबी थी, गरीबी मुफलिसी थी, क्या करती, इसी तेल से मेरा खाने का काम, बच्चों का जो है खाना नाश्ता तैयार होता था, हम खाते थे, वही तेल जो है गिर गया जमीन पर। अब कैसे उसको बाहर निकाले, कैसे क्या करे, मगर इसी तन्हाई, इसी जो परेशानी के आलम में, इसी गरीबी के आलम में वक्त के खलीफा दोम उमर फारूक आजम की बारगाह में वो ज़ईफ़ा, वो औरत हाजिर हो जाती है, और हाजिर होने के बाद अर्ज करती है, ए वक्त के खलीफा उमर फारूक आजम, मेरी हालत को देखिए, मेरी गरीबी को देखिए, मेरे पास कुछ खाने को भी नहीं है, मेरे हाथ में जो है कंगन यानी चूड़ी भी नहीं है, मेरे कपड़े देखिए वो सीधा फटा हुआ लिबास है, मेरे पैर में जूता चप्पल भी नहीं है, मेरी हालत को मुलाहिजा कीजिए। उमर फारूक आजम फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा जल्दी जल्दी बता क्या हो गया, तेरे साथ क्या मामला हो गया है।
ज़ईफ़ा अर्ज करती है, ए वक्त के खलीफा उमर फारूक आज़म, मेरी हालत को देखिए, मेरी गरीबी को देखिए, मेरे पास कुछ सही जो है लिबास भी नहीं है। मैं अभी शाम के वक्त में आ रही थी, हाथ में जो है तेल का प्याला था, अचानक रात का अंधेरा आया, ठोकर लगी, जमीन पर प्याला गिरा और मेरे तेल को जमीन ने पी लिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो ज़ईफ़ा कहती है कि मेरे तेल को जो है वापस दिला दीजिए या मेरी मदद कीजिए। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह से उठते हैं और उठने के बाद कहते हैं, ज़ईफ़ा चल, कहां पर तेरा तेल का प्याला गिरा था, कहां पर जमीन ने पिया था। वो आ गई और आने के बाद ज़ईफ़ा आगे आगे है, वक्त का खलीफा पीछे पीछे है। जब उस जगह पर उस धरती जमीन के करीब आई तो उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया, आप इस गौर को, इस चैप्टर को जरा गौर से सुने और अमल की दुनिया में आगे बढ़े। उमर फारूक आज़म जमीन को मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं, ए जमीन, इस ज़ईफ़ा पर रहम कर, इस ज़ईफ़ा पर रहम कर और इसका पिया हुआ तेल वापस कर दे, वरना उमर फारूक आज़म तेरे अंदर जमीन बेनमाजी को दफन कर देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जमीन ने इतना सुना और इतना सुनने के बाद अपने कलेजे को, छाती को चीरा और जमीन शक यानी फटी और फटने के बाद जमीन ने जो है पिया हुआ तेल वापस कर दिया। गोया साथ ही ये पैगाम दे दिया कि मुझको पिया हुआ तेल वापस करना ये तो गवारा है, मगर मेरे अंदर कोई बेनमाजी आ जाए ये मुझको हरगिज़ गवारा नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। देखिए आज हम कहाँ हैं, देखिए हम कहाँ हैं, कौन से प्लेटफार्म पे हम खड़े हैं और कहाँ हमको होना चाहिए। कलमा पड़ा, गोश्त खा लिया, दावतें उड़ा दी, क्या इसी का नाम मुसलमान है? पड़ोसी को दबा दिया, अपनी बड़ाई, तकब्बुर, घमंड, ये सब चल रहा है हर जगह। पूरा हिंदुस्तान इसी का शिकार है, खासकर हमारे मुसलमान भाई जिनके अंदर ये है। एक जो है सफेद दाढ़ी वाले यानी ज़ईफ़ुल उम्र इंसान की भी इस इस्लाम में ताज़ीम आई। आज औलाद जो है बाप का अदब एहतराम नहीं कर रही, छोटे बड़े का एहतराम खत्म। बस दीन को जो है लोगों ने ऐसी एक इंजॉय या बस इस तरह ही समझ रखा है। दीन है अमल करने के लिए। दीन क्या आया है? ये दीन वही है जो इस्लाम की राजधानी मक्का और मदीना शरीफ से चला और ये जो है काली हवाओं को, अंधेरों को, बातिल ताकतों को गिराता हुआ, फाड़ता हुआ ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया, जिसको मुल्क के बादशाह सरकार गरीब नवाज लेकर आए। कितनी कुर्बानियां हुई इसको जो है फैलाने में, यहाँ तक पहुंचाने में। उमर फारूक आज़म के इस वाक़ये से आप अंदाजा लगाइए, गोया जमीन ने तेल को वापस कर दे, वापस करके ये पैगाम दे दिया कि मुझको पिया हुआ तेल ये वापस करना गवारा है, बेनमाजी आ जाए ये मुझको हरगिज गवारा नहीं हो सकता है। हम ऐसे ही बेअमल चले गए, मर गए, पता नहीं ईमान पर खात्मा हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छे काम कीजिए, सदका व खैरात कीजिए, हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहिए, अल्लाह की इबादत और रियाजत बंदगी करते रहिए, इसलिए कि ये चीजें ऐसी हैं कि ईमान पर खात्मे का इसमें जो है एक कॉन्फिडेंस, एक जो है भरोसा रहता है कि हाँ अच्छे अमल कीजिए, ईमान पर खात्मा होगा, वरना ईमान पर खात्मे की कोई गारंटी नहीं। ईमान पर खात्मा हो गया तो आखिरत जो है बेहतर हो जाएगी, आपकी बेहतर हो जाएगी। जो गुनाह किए धुलाई तो होनी है, मगर ईमान पर खात्मा होना ये बहुत बड़ी चीज है। ईमान पर खात्मा नहीं हुआ तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अगर हम जमीन के अंदर गए और उस जमीन ने हमको जो है फेंक दिया बाहर, तो हम कौन सी बिल्डिंग में आराम करेंगे, कौन से घर में जाएंगे, कहां पर जाएंगे? तो अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया चाहिए कि हम शबाब ही में, इस जवानी में ही, यानी रब को जवानी का सजदा बहुत जो है पसंद है, इसमें ही हमें जो है कुछ सामान आखिरत करना चाहिए, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो, आखिरत भी ताबनाक और बेहतर हो जाए। और जो है आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले।
दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत। आप देखिए कितनी रंगीन हवाएं, आदमी एक दूसरे को बहका रहा है। दौरे हाजिर में मसलक आला हजरत, मसलक माने रास्ता, मसलक आला हजरत एक ऐसा रास्ता है जो मजहब इस्लाम की हक्कानियत और जो मजहब इस्लाम का असली चेहरा जो है जो उजागर करता है। यही मसलक आला हजरत। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, मसलक सहाबा का नाम है, मसलक तबे ताबईन का नाम है, मसलक गौसे आजम का नाम है, मसलक गरीब नवाज का नाम है, मसलक साबिर पाक के मिशन का नाम है, मसलक मुजद्दिद अल-फिसानी का नाम है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, बल्कि मसलक आला हजरत वही है जो हुजूर ने फरमाया। आला हजरत ने अपनी किताबों में वही कुछ लेकर के आए हैं। हुजूर की अहादीस को जो है नकल किया और जो है हुजूर की हदीसों को आपने तहरीर किया। आला हजरत ने वही जो हुजूर ने मक्का और मदीना शरीफ की सरजमीन पर फरमाया। इसलिए कि आप किसी के बहकावे में न आइए, बल्कि मसलक आला हजरत पर अमल कीजिए, मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। आप मसलक आला हजरत को मजबूती से थामे रहेंगे, पकड़े रहेंगे। नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना अय्यूब रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद मादिनी जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मसलक आला हज़रत कोई नया मसलक नहीं, बल्कि मसलक सहाबा का नाम है। सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी मौलाए कायनात, इमाम हसन हुसैन के उसी मिशन, उसी की तर्जमानी की, उसी के बिल्कुल जो है सही रास्ते का नाम मसलक आला हज़रत है। यही हमारे उलमा इकराम बताते हैं। मसलक आला हज़रत पे आप कायम रहेंगे, बदअक़ीदों से दूर रहेंगे, अहले सुन्नत की बातों पर जो तकाज़े हैं उस पर अमल करेंगे, आप बेहतर रहेंगे। वरना देखिए आज तरह तरह की जो है बेशुमार जमातें वजूद में आ चुकी। आदमी को कहीं रिश्तेदारी के हवाले से कहीं कहीं बहकाया जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बरेलवी उलमा इकराम ये उनकी ज्यादा जो है तनकीस करते हैं, उनके बारे में कुछ ज्यादा बोलते हैं। ऐसा नहीं, मेरी तकरीर का आप एक एक लफ्ज उठाकर सुने, दोबारा सुने, मैंने कोई ऐसी बात नहीं, अमल की बात भी हमने सबसे पहले की है। ईमान अकीदा मजबूत होगा तभी तो अमल कामयाब होगा। एक इंसान बगैर वुज़ू पूरी रात इबादत करता रहे, नफल नमाज अदा करता रहे, नवाफिल अदा करता रहे, तो आप ये बताइए बगैर वुज़ू वो पूरी रात नमाज पढ़ेगा तो क्या उसकी नमाज कबूल होगी रब की बारगाह में? नहीं हो सकती। जवाब आना चाहिए। हो सकती है? नहीं हो सकती। बगैर वुज़ू यानी सब कुछ है, ईमान वाला भी है, और वुज़ू नहीं किया तो नमाज नहीं, इबादत नहीं, दुआ भी कबूल नहीं। कितना ही सजदा कर ले, कितनी ही इबादत कर ले, कुछ भी कबूल नहीं। तो जिसका ईमान ही ना हो तो उसकी इबादत रब की बारगाह तक कैसे जो है पहुंच जाएगी? नहीं पहुंच सकती। इसलिए ईमान को मजबूत करना, और ईमान हुजूर की मोहब्बत का नाम है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से कोई इंसान उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि हुजूर को अपने वालिदैन से, अजीज व अकरबा, दोस्त व अहबाब से ज्यादा जब तक कि वो अजीज और प्यारा न रखे, यानी कायनात की हर शय से जो है ज्यादा मोहब्बत हमको रसूल पाक से करनी होगी। और रसूल पाक से मोहब्बत करने का मतलब क्या है? हुजूर पर दुरूद व सलाम, हुजूर की सुन्नतों पर अमल, हुजूर ने जो हमें बताया उस पर हमें अमल करना। अगर हम ऐसा करेंगे दुनिया भी बेहतर, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। ये है मजहब इस्लाम के हम मजहब इस्लाम ने हमको सब कुछ अता किया है। औरतों को उनके हुकूक दिए हैं, आदमियों को, मर्दों को उनके हुकूक दिए हैं, यानी एक मसावात है, बराबरी है। किसी को दबाया नहीं गया, किसी को हद से ज्यादा उठाया नहीं गया। औरतों का जो मकाम है वही रखा, मर्दों का जो मकाम है वही जो है हमको दिया है। इसलिए कि इन औरतों को जो हमारी आज कुछ बीबियां बनी हुई है, माएँ हैं,
बहनें हैं, बेटियां हैं, अलग अलग शक्ल में इन्हीं को जो है जिंदा दरगोर किया जा रहा था, इन्हीं को मारा जा रहा था, बाजार का सौदा समझा जा रहा था। मगर उनका मकाम खोया हुआ किसने दिलाया? तो कहना पड़ेगा आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अता किया। औरतों के खोए हुए मकाम को जो है बुलंद कर दिया है। ये मकाम है किसने दिया? मजहब इस्लाम में। जिस मजहब इस्लाम के दामन में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, उसकी शान और अजमत का आलम यह है कि आदमी की नियत दुरुस्त हो और इल्म दीन की महफिल में आ जाए। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। दमिश्क की जामा मस्जिद में हर जुमे को खुतबा दिया जा रहा है, हुजूर की हदीस सुनाई जा रही, जिसे आप अब ये 4-5 घंटे का मदरसा इसको कह लीजिए कि आप इल्म की कुछ बातें यहाँ से लेकर के जाएंगे। ऐसी एक सहाबी रसूल अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मालूम हुआ उनको, पता चला कि दमिश्क की जामा मस्जिद में जुमे के दिन रसूलुल्लाह की हदीस सुनाई जाती है। बस फटा हुआ लिबास है, कमजोरी है, गरीबी का आलम है। ऐसे आलम में आप जो है अपनी बीबी के करीब गए, बच्चों के सर को, माथे को चूमा और बीबी से कहा कि मेरी शरीके हयात, ये बात सच है कि मेरे दिल के अंदर तेरी मोहब्बत के सैकड़ों चिराग जल रहे हैं, मगर मैं उन सब सैकड़ों चिरागों को रसूलुल्लाह की हदीस पर कुर्बान करने के लिए जा रहा हूँ। घर से निकलते हैं जुमे के दिन, देख करके सर पे फटा हुआ मामा है और जिस पर जो है एक जो है बोसीदा लिबास है। अल्लाह समझ, जैसे आप बाहर निकले घर से, इंतजार कर रहे हैं कोई ऊंट मिलेगा, कोई घोड़ा मिलेगा, कोई उंगली पकड़ के चलने वाला मिलेगा। दमिश्क की जामा मस्जिद में रसूलुल्लाह की हदीस सुनने के लिए मैं पहुंचूंगा, मगर सुबह से दोपहर हो गई, न कोई ऊंट मिला, न कोई घोड़ा मिला, न कोई उंगली पकड़ के चलने वाला मिला। बस आप सोच रहे हैं लोग गुजर रहे हैं रास्ते से, जो भी गुजर रहा है कह रहा है कि गरीब जा रहा है। एक गरीब है, फटा हुआ मामा है और कमजोर इसके लिबास, इसके जो है जिस्म पर जेब तन है, जो भी कह रहा है कि गरीब खड़ा है, गरीब जा रहा है। आज हम भी ऐसे ही मजाक बना रहे हैं, यानी अमीर से मिलने का तरीका दोनों हाथों से, बड़ी खंदा पेशानी से, खुशी के साथ, और गरीब से एक हाथ से और जो है सरक जाते हैं, साइड हो जाते हैं। उस वक्त भी कहा अल्लाह समद, मगर देखिए गरीब वो नहीं है। आला हजरत के छोटे शहजादे मुफ्ती आजम हिंद आलम इस्लाम इरशाद फरमाते हैं बरेली की टूटी हुई चटाई से कि लोगों तुम उसी को जो है सलाम करते हो जिसके पास बैंक बैलेंस है, जो एसी में रहता है, जो कार में रहता है, कार में सफर करता है। मगर मेरे नजदीक सबसे बड़ा अमीर वो है। तुम्हारे नजदीक कोई होगा जो होगा अमीर, मगर मेरे नजदीक सबसे बड़ा अमीर वो है कि जो जिंदगी में जिसको एक पेट भर कभी खाने ना मिला हो, मगर जिस दिन उसका इंतकाल किया हो, वो इंसान इंतकाल किया हो, वो इंतकाल के बाद उसका जनाजा बस्ती से गुजर के जा रहा हो, और जो है लोग एड़ियां उठा उठा कर और देख देख कर ये मुस्कुरा के कहने कि आज जो ये मरने वाला, इसका जनाजा जो कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है, ये कोई और नहीं है बल्कि ये रसूलुल्लाह का वफादार जा रहा है। आलम इस्लाम मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं तुम्हारे नजदीक कोई अमीर होगा, मगर मेरे नजदीक सबसे बड़ा अमीर वो है, सबसे बड़ा मालदार वो इंसान है जिसको कभी खाने ना मिला हो जिंदगी में, मगर जिस दिन उसका इंतकाल हो किया हो तो लोग देख करके ही कहते हैं कि इस्लाम की बातों पर अमल करने वाला जा रहा है। तो ये है अबू दरदा। आगे चलने के बाद सुबह से दोपहर हो गई, कोई नहीं मिला, ना ऊंट घोड़ा कुछ नहीं मिला। आप पैदल चल पड़े। उस वक्त में इन्हीं चीजों पर सफर होता था। आज तो घंटों का सफर मिनट में हो जाता है। आप देखिए जा रहे हैं आप, मगर काफी देर लेट ताखिर से पहुंचे, दमिश्क की जामा मस्जिद के करीब पहुंचे। किसी से पूछा, एक बच्चा मिला के बताइए दमिश्क की जामा मस्जिद कहाँ है। उसने इशारतन बयान दे दिया, सामने चले जाइए, यही जामा मस्जिद है। जैसे आपने एंट्री की, आप दाखिल हुए जामा मस्जिद में, होने के बाद क्या देखते हैं कि लोग आमीन आमीन कह रहे हैं। आमीन का मतलब है कबूल फरमा, यानी दुआ हो रही है। जुमा मुकम्मल, खिताब हदीस मुकम्मल हो गई, अब अगले जुमे होगी। अल्लाह अकबर। बस आपकी जो है आंखों से आंसू का धारा जारी हो गया, आंखों से आंसू जारी हो गए। दिल धड़कने लगा कि जिस हदीस के लिए मैंने मीलों का सफर किया,
वो हदीस मुकम्मल हो गई, अब एक हफ्ता बाद मिलेगी मुझको सुनने के लिए। तड़प थी, बेचैन थी। हमारे कितने लोग घरों में सो रहे हैं। आप खुश नसीब हैं कि सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप खुद ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप बहुत बड़े खुश नसीब हैं, लाइक मुबारकबाद है कि अल्लाह व रसूल के जिक्र में आए हैं। यही हो सकता है कि हमारी नजात का जरिया बन जाए। इस प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहमत इलाही के अल्लाह के नूरानी फरिश्ते ये कह दें, उनकी जबान पर ये कलिमात जारी हो कि आज मौलाना इशाद साहब के घर में जो प्रोग्राम में अल्लाह व रसूल के जिक्र में हाजिर हुए, अल्लाह ताला ने उनके जो है गुनाहों को माफ फरमा दिया है। तो देखिए कितनी खुश नसीबी हो सकती है। ऐसा हमारा गुमान है। अल्लाह के जिक्र की महफिलों की वजह से लोग बख्शे जाते हैं। हाजिर हुए लोग, आमीन आमीन की सदाएं बस जो है आंखों से जारी हो गए। आंसू, दिल धड़कने लगा। जो है आंसुओं को कुर्ते के दामन से साफ किया, और जैसे ही एक इश्क व मोहब्बत में, सरकार की मोहब्बत में एक चीख निकली, और वो चीख आवाज पहुंचकर जो हजारों के मजमे को चीरती हुई अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, उनके जो है कानों तक टकराई। उन्होंने कहा कि आने वाले को फौरी तौर पर जगह दे दो, जल्दी से मेरे पास बुलाओ। अल्लाह अकबर कहा, वो जल्दी से आए, और आने के बाद कहा कि तुम पर लाखों सलाम हो। कहा कि क्या मतलब? कि मैंने आपकी जो है पेशानी का नूर और पेशानी की तावानी ये बता रही है कि आप हुजूर के मुकद्दस शहर मदीना शरीफ से आ रहे हैं। कि कैसे पहचाना कि वो तुम्हारी जो है वहां की हुजूर के शहर की खुशबू बता रही है। ये हुज्जाज किराम बैठे ये जानते हैं कि वहां से आने के बाद जो सही तौर पर हज करके आया, अल्लाह व रसूल से डरता रहा, वो जानता है और वो यही ख्वाहिश करता है कि बार बार मैं हुजूर की बारगाह में जाऊं। आने के बाद बहरहाल उधर मैं नहीं जा रहा, जल्दी जल्दी में वाक़ई को पूरा कर दूं। अल्लाह समद के उन्होंने कहा कि मैंने पहचान लिया तुमको, तुम पर लाखों सलाम हो, तुम मेरे नबी के मुकद्दस शहर से आ रहे हो। गुम्बद खिजरा के साए से जो है गुम्बद खिजरा के हसीन मुकद्दस साए में रह करके आ रहे हो। कहा कि आप जो है अपनी सिसकियां और अपना रोना रोक लीजिए। उन्होंने कहा कि सरकार मैं कैसे रोकूं, ए अबू दरदा साहबी रसूल मैं कैसे रोकूं, जिस चीज के लिए मैं हाजिर हुआ था रसूलुल्लाह की हदीस पाक समाअत करने के लिए, वो तो मुझको मिली नहीं है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उस शख्स के आने वाले से कहते हैं कि तू अपने जो है आंसुओं को रोक ले, दिल की धड़कन को जो है कम कर ले, इसलिए कि खुशखबरी में सुना रहा हूँ जिस मजहब इस्लाम के दामन में तू जिंदगी गुजार रहा है, उसके तकद्दुस, उसकी शान व अज़मत का आलम ये है कि जब तूने नियत की अच्छे काम की कि मैं रसूलुल्लाह की हदीस सुनने के लिए जा रहा हूँ। आपने भी नियत की होगी कि आज हम जलसा सुनने के लिए जाएंगे, सैयद साहब का बयान जरूर सुनेंगे। जैसे तूने नियत की परवरदिगार आलम की तरफ से जो है सवाब का धारा, सरवाब का रास्ता, सवाब शुरू हो गया, तू घबरा मत, आंसुओं को रोक ले, आंसुओं को कुर्ते से अपने जो है जुब्बे से साफ कर ले, इसलिए कि खुशखबरी में और दे रहा हूं मजीद तुझको, जिस मजहब इस्लाम के दामन में तू जिंदगी गुजार रहा है, तूने जो है नियत तेरी सही थी, तेरा जलसा सुनने की नियत थी, हदीस पाक सुनने की नियत थी। जब कयामत का दिन होगा और हदीस पाक सुनने वालों की, जलसा सुनने वालों की सफे लगी होंगी, तो सबसे आगे उस सब में तू ही लगा होगा। अल्लाह समद। इतना जो है सुनने के बाद उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि ये है मजहब इस्लाम। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियत पर होता है। ये है मजहब इस्लाम। आज हमें जो है गौर करने की जरूरत है। कभी तन्हाई में बैठ के ये भी सोचें कि हमारा दामन गुनाहों से कितना आलूद है। क्या हम कुछ कर भी रहे हैं? क्या हमने कभी रब ने माल अता किया है? यानी हज करना एक माली के निसाब पर फर्ज है जो इस्तिताअत रखता हो जाने और आने की। हमारे पास रब ने हमको माल भी दिया है, तो क्या हम खाली ताखिर कर रहे हैं, गुनाहगार हो रहे हैं? क्या हम हुजूर की ज़ियारत यानी हरमैन शरीफैन तय्यबैन तक क्यों नहीं जा रहे? इस्तिताअत रखने के बाद अगर कोई आदमी ताखिर करेगा तो गुनाहगार होगा।
हम अकिल बालिग भी हैं, समझदार भी हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे तो इंसान गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। अल्लाह अकबर। हमें इस चीज की मुहाफिजत करनी है, इसलिए कि जब हम मजहब इस्लाम के कानून पर और उसके बताए हुए ज़ाब्ते डिसिप्लिन पर जब हम अमल करेंगे तो देखिए फरिश्ते बढ़ करके हमारा इस्तकबाल करेंगे कि आज जो आ रहा है मजहब इस्लाम पर अमल करने वाला आ रहा है। ए फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ। रब इरशाद फरमाएगा कि इसने जिंदगी मेरी इबादत और रियाजत बंदगी में गुजारी, ये आने वाला जो आ रहा है इसको मैंने बख्श दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, कि बेशक अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत पसंद फरमाता है नेक लोगों को, मुत्तकीन लोगों को। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वही इंसान है जो तकवा रखता है, जो खशियत इलाही अपने दिल के अंदर रखता है। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम करता हूँ। बस यही आला हजरत के शेर से कि उन्हें माना उन्हें जाना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर की मोहब्बत असल ईमान है। अगर हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों में है और हम फिर इबादत कर रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद अदा कर रहे हैं, तो फिर जो है अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इसलिए परवरदिगार आलम की बारगाह में दिली दुआ है, बयान के दरमियान कोई गलती सरजद हुई परवरदिगार प्यारे हबीब के सदके मुआफ फरमाए। हम सबको सही सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी मसाजिद आबाद करने की तौफीक अता फरमाए, मदारिस अहले सुन्नत का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा काम किया है कि इस जो है शादी के मौके पर अल्लाह व रसूल की महफिल, जिक्र की महफिल को सजाया। समझिए हमारे नौजवानों को जितनी भी शादियां होने वाली हैं इससे इबरत हासिल करनी चाहिए, इबरत पकड़ी जाए, इबरत हासिल की जाए। इसलिए कि यही तो है, अगर आप शादी जो है इस्लाम के मुताबिक करेंगे, यानी बुरी महफिलों से बचते रहेंगे, तो समझ लीजिए उसकी जिंदगी में खुशियां बहारें और नेक औलाद, औलादे नरीना रब तबारक व तआला अता फरमाएगा। मगर जब हम जो है ढोल बाजे गाजे या जो बुरी तरीके से इस्लाम के खिलाफ रस्में शादी में लाएंगे तो फिर क्या होगा। मौलाना रफी ने बता दिया कि आने वाला इस टाइम हम डांस करके कूद के डीजे पर इधर उधर की गैर लड़कियों को, औरतों को बुलाकर हम ये काम करेंगे तो आने वाली भी फिर इस तरह ही नचाएगी। यही होगा, इसलिए कि